साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे CSC मानधन .in पर पंजीकरण जाकर के आप सभी जो है कर सकते हैं PM श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें आप सभी को 3,000 रुपया तक का जो है पेंशन दिया जाएगा, जिसका आखिरी तारीख 31/3/2026 तक रखा गया था। आप सभी को मैसेज भी जो है मिल रहा होगा। PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत आप सभी जो है आवेदन कर सकते हैं। इसका डेट भी जो है बढ़ गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यह संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे का जो है एक मजबूत सहारा जो है बनने जा रहा है। आपने जो है 31/3/2026 की तारीख का उल्लेख किया है, जिसमें संभवतः जो है आपके पंजीकरण या किसी विशेष अभियान की सीमा जो है हो सकती है, क्योंकि यह योजना निरंतर जो है चलने वाली एक सरकारी पहल है। इससे पहले या तो इसके बाद भी आप सभी अभी भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत आप सभी को मोबाइल में भी मैसेज आया होगा। PM श्रम योगी मानधन योजना क्या है? तो यह एक जो है स्वैच्छिक और अंशदायी जो है पेंशन योजना है, जिसमें आप जितना पैसा जो है जमा करते हैं उतनी ही राशि जो है सरकार भी आपके खाते में डालती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आपको जो है 3,000 रुपया की मासिक पेंशन दिया जाता है। एक अटल पेंशन योजना भी चलता है, जिसमें आपको जो है 3,000 से 5,000 रुपया तक पेंशन दिया जाता है, जिसमें कि आपको कुछ अंशदान देना पड़ता है। मतलब हर मंथ जो है आपके एज के हिसाब से जो है जमा करना पड़ता है, जो कि 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। न्यूनतम पेंशन आपको 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपया तक पेंशन दिया जाता है, जो कि आपके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होता है। इस पेंशन में जितनी भी राशि आप इन्वेस्ट करेंगे उसे आप बाद में ले भी सकते हैं। पारिवारिक सुरक्षा पेंशन, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो जीवन साथी को जो है 50% तक का पेंशन दिया जाता है। इसी में से यानी 3,000 रुपया अगर यदि आपने अप्लाई किया है तो उसमें आपके परिवार को 1,500 रुपया जो है प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। सरकारी योगदान जिसमें कि 50-50 का अनुपात रहता है। जितना आप जो है देंगे उतना सरकार आपके अकाउंट में जो है जमा करेगा। पेंशन राशि 55 से 200 के बीच में आपकी प्रवेश आयु के आधार पर किया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि व्यवसाय यह संगठित क्षेत्र का श्रमिक होना जो है जरूरी है, जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिनकी आयु 18 से 40 साल के बीच में है। यानी कि 40 साल के बाद इस पेंशन का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे आपको पेंशन का लाभ जो है 60 वर्ष के बाद ही मिलता है, लेकिन इसका अप्लाई करने का सीमा 18 से 40 साल है। आय जो है आपका मासिक आय 15,000 या उससे जो है कम होनी चाहिए। शर्त यह है कि EPFO, NPS या तो ESI के सदस्य नहीं होने चाहिए और ना ही जो है आयकर दाता होना चाहिए। इनकम टैक्स जो है आपको नहीं भरते होंगे तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। यह जो है गरीब मजदूरों के लिए एक जो है स्वयं सहायता राशि हो जाता है। उनके लिए जो है पेंशन की राशि जो दिया जा रहा है। आप दो तरीके से इसमें पेन जो है रजिस्टर हो सकते हैं। एक है आपका CSC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, वहां जाके ऑफलाइन तरीका या ऑनलाइन तरीका से अप्लाई कर सकते हैं, या तो अपने नजदीकी डिजिटल सेवा केंद्र पर जाइए, वहां जाके सारा डिटेल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड और अपना बैंक पासबुक देके अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बचत खाता, जन धन योजना और मोबाइल नंबर अवश्य लेकर वहां पर जाएं। VLE विलेज लेवल इंटरप्रेसर आपका ऑनलाइन पंजीकरण करेगा। पहली किस्त का भुगतान नगद में करना होगा, उसके बाद बैंक से ऑटो डेबिट जो है आपका पैसा कर लिया जाएगा। स्वयं पंजीकरण भी आप सभी कर सकते हैं। सेल्फ इनरोलमेंट भी करने की सुविधा दिया गया है, जिसका कि आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। मानधन .in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सेल्फ इनरोलमेंट का विकल्प चुनेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, OTP के जरिए लॉगिन करेंगे। वहां पे आधार कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा, आधार कार्ड का OTP मांगा जाएगा, बैंक डिटेल आपसे मांगा जाएगा, वे सभी आपको वहां पे भरना पड़ेगा। पंजीकरण पूरा होने पर आपका जो है श्रम योगी मानधन कार्ड योजना का जो है अप्लाई हो जाएगा। वहां पे एक कार्ड भी आपको जनरेट कर दिया जाएगा, जिसे आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। आधार कार्ड लगेगा उसमें, बचत बैंक खाता, जनधन खाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक चालू जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भी लगता है, जो कि आपको वहां पे पेश करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यदि आपका उम्र जो 18 साल या उससे अधिक है तो आप जो है केवल 55 रुपया प्रति माह
जबकि 40 वर्ष की आयु में जो है जुड़ने पर 200 रुपया प्रति माह देने होंगे। 60 वर्ष की आयु में बहुत सारा जो है फायदा आपको देखने को मिलेगा इसका लाभ लेने के लिए। जैसा कि आप सभी जो है पता होगा कि जिस व्यक्ति का उम्र जो है 60 साल से ऊपर हो जाता है तो सरकार भी उसको जो है पेंशन देती है। जैसे कि अभी बिहार में जो है 1100 रुपया जो है सभी को दिया जा रहा है, तो उसके तहत आपको इसमें 3000 रुपया जो है राशि दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो राशि आपको दिया जाएगा वहां पे A to Z यानी कि जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आप अप्लाई किए, आपका पैसा कट रहा है तो आपको गारंटी के साथ जो है राशि दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसके तहत हर महीने 3000 रुपया आपको मिलने वाले पेंशन के रूप में। तो आप सभी यदि इसका लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी ब्रांच से भी जाकर के जो है अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो है लाभ ले सकते हैं। कि आप लोगों के मन में जो है यह ज्यादातर क्वेश्चन जो है चल रहा होगा कि हो सकता है कि यह मैसेज जो है फ्रॉड का है। अभी सभी को मैसेज मिल रहा होगा कि 31 तारीख का अप्लाई कीजिए, उसके बाद भी मैसेज आ रहा होगा कि उसके बाद आप सभी वीडियो देख रहे हैं तो कि जो है श्रम योगी मानधन योजना का पार्ट बने और जो है लाभ उठा सकते हैं। यह जो है 100% श्योर है कि यह सबसे पहले मैसेज आपका जो है जेन्युइन है। अगर यदि आपका मैसेज CSE_मानधन.in पर जो है आप पंजीकरण अगर यदि किए होंगे तभी आपको मैसेज मिलेगा। वहां पे ये लिखा हुआ भी मिलेगा जिसमें बताया गया है कि 3000 रुपया तक मासिक पेंशन दिया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक ही जो है अप्लाई कर सकते हैं ऐसा बताया गया है, लेकिन आप सभी अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई भी अंतिम डेट निर्धारित नहीं किया गया, यानी कि सरकार जो है आपको इस योजना में रजिस्टर करने के लिए कर रही है, जिसमें आपको बुढ़ापे में एक छोटा सा पेंशन जो है आपको मिल सके। यानी 60 वर्ष की उम्र जब आप पार कर जाइएगा तो आपको यह पेंशन जो है देखने को मिलेगा। 3000 रुपया जो दिया जाएगा इस योजना के तहत। आपके मन में जो चल रहा है कि केवल पंजीकरण करके हम यहाँ पे 3000 रुपया महीना ले सकते हैं, तो यह जो है बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। इसके लिए आपको जो है थोड़ा अमाउंट जो है जमा करना पड़ेगा हर मंथ। जितना आप जमा कीजिएगा उतना सरकार भी जमा करेगा, उसी का पेंशन आपको दिया जाएगा। तो जो है आप सभी को LIC के तर्ज पर इस योजना को लाया गया है। तो जो है इसमें आप सभी को इसका लाभ लेने के लिए कुछ अंशदान आपको करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको कहाँ जाना होगा, आपका उम्र जो है हिसाब से जो है आपका पैसा कटेगा, ताकि 60 वर्ष की आयु में जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया रकम है वो पूरा हो सके। चाहे आप रिक्शा चला रहे हो या तो कहीं ठेला वगैरह जो है चला रहे हैं, ठेला वगैरह जो लगाए हुए हैं, अंडे का दुकान है, गुपचुप का दुकान है, या तो जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं, मजदूर हैं, 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आप सभी को जो है उम्र है, तो आप सभी जो इसका लाभ उठा पाएंगे। यानी कि आपका उम्र जो 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, और जो है 15,000 से कम आपका इनकम हर मंथ है तो ही आप इसका जो है लाभ उठा पाएंगे। यानी कि इससे ज्यादा अगर आप आमदनी इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं तो आपको जो इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। पति पत्नी यानी कि 1500 करके अगर दिया जाता, मान लीजिए कि पति को भी मिल रहा है 3000, पत्नी को भी मिल रहा है तो 6000 हो गया। और अगर यदि मान लीजिए पति नहीं रहा तो पति का अलग से आपको 1500 मिलेगा, आपका जो 3000 मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपके घर वाले, आपके पति, आपके पत्नी, इसका पेंशन जो 50% उसको मिलने लगेगा। तो 3000 जो सरकार निर्धारित की थी उसका आप 50% आपके सदस्य को मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी इसका लाभ उठाइए अगर यदि इनके बीच में है। बहुत बड़ी अच्छी योजना है, इसके तहत भारत के हर एक गरीब परिवार को इसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि जो है बाद में आप सभी को कोई भी परेशानी ना हो। अगर यदि आपका उम्र जो है 18 साल के लगभग में है तो 55 रुपया प्रति माह आपको लगेगा। तो आप सभी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। आपका उम्र 40 साल है तो आपको जो है 200 रुपया प्रति महीना जमा करना पड़ेगा। 40 से ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी CSC सेंटर में भी जा सकते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र में भी जा सकते हैं, वहां से भी जो है आप इसका लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSY योजना के तहत जो है 60 वर्ष आयु के बाद 3000 रुपया प्रति माह आप सभी को दिया जाता। सरकार जो है वर्तमान में श्रमिकों को 31 मार्च 2026 तक पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया गया था, जो कि आप सभी लोग अभी तक नहीं किए हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं। योजना की मुख्य जानकारी यह है कि 18 से 40 साल की आयु को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आपका मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए, और जो है उम्र के आधार पर 55 से 200 रुपया प्रति माह आपको राशि जमा करना पड़ेगा। उतना ही सरकार जो है जमा करेगी। मृत्यु होने पर, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जीवन साथी को 50% तक इसका लाभ जो है देखने को मिलेगा। 3000 की जगह पर 1500 रुपया प्रति माह उसको दिया जाएगा। पंजीकरण प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन का आपको 2 तरीका है, जैसे कि आप कॉमन सर्विस सेंटर में भी जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन भी आप जो है किसी भी साइबर कैफे में जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट मानधन.in पर जाने के बाद सेल्फ जो है रजिस्ट्रेशन पर करिएगा, वहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको आधार कार्ड, बचत बैंक खाता और एक मोबाइल नंबर लगता है। बाकी आप जो है वहां से रजिस्टर हो जाइएगा। इसके बाद आपको जो है यह पेंशन की राशि मिलने के लिए आपका एक छोटा मोटा जो है अंशदान आपका कटता रहेगा बैंक से। उम्र पूरा होने के साथ ही आपके अकाउंट में जो है पेंशन आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।